फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? बजट 2025 मेक और ब्रेक बजट क्यों है? क्या 2025 का बजट भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा? क्या यह बजट मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी। या फिर जनता पर नए आर्थिक बोझ लाद देगा? क्या यह बजट आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है? क्या मिडिल क्लास को टैक्स में मिलेगी राहत या फिर जेब और होगी हल्की? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर की मांगे होंगी पूरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्थव्यवस्था मंदी के दलदल से बाहर निकल पाएगी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट 2025 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात। क्या सरकार टैक्स स्लैब बदलेगी? डायरेक्ट टैक्स कोड और इसका आय पर क्या होगा असर? और अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले सालों में आपकी आर्थिक स्थिति पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। बजट 2025 का हर पहलू सिर्फ इंदौर वार्ता पर, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है मेक और ब्रेक बजट का मतलब? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मेक और ब्रेक का सीधा मतलब है ऐसा बजट जो देश की अर्थव्यवस्था को या तो मजबूती की ओर ले जाए या फिर संकट को और गहरा कर दे। इस बार यह विश्लेषण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। महंगाई, बेरोजगारी और बाजार में मांग की कमी। जनता के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जिससे बाजार में सुस्ती छाई हुई है। यदि इस बजट में साहसिक और सही फैसले नहीं लिए गए तो अर्थव्यवस्था को उबार पाना मुश्किल हो सकता है। मिडिल क्लास और टैक्स छूट, क्या उम्मीद करे? मिडिल क्लास इस बजट से राहत की बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। इनकम टैक्स में कटौती, सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। मिडिल क्लास के पास अगर अधिक पैसा होगा तो वह खर्च करेगा, जिससे बाजार की मांग बढ़ेगी। जीएसटी कटौती, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कटौती बाजार में तेजी लाने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार ऐसा करेगी? पिछले कुछ सालों में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड मिडिल क्लास के लिए खास राहत देने वाला नहीं रहा है। शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, पहले दीर्घकालिक लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता था, लेकिन इसे टैक्स के दायरे में लाया गया। लाभांश टैक्स, शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश को भी टैक्सेबल बना दिया गया, यानी मिडिल क्लास के लिए राहत से ज्यादा बोझ बढ़ाने की संभावना ही नजर आई है। अपर क्लास बनाम सैलरीड क्लास, टैक्स की असमानता। अपर क्लास के पास टैक्स बचाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। अपनी आमदनी को कम दिखाना, जीएसटी क्रेडिट का लाभ उठाना, ट्रस्ट, गिफ्ट और टैक्स हेवन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना। लेकिन सैलरीड क्लास यानी वेतनभोगी वर्ग को अपनी सैलरी पर तय टैक्स देना ही पड़ता है। उनकी आमदनी पहले से टैक्स के दायरे में होती है। टैक्स बचाने के सीमित विकल्पों की वजह से सैलरीड क्लास हर साल भारी बोझ महसूस करता है। इस असमानता को दूर करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। डायरेक्ट टैक्स कोड, नई चुनौती या नई राहत? इस बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी को लागू करने की चर्चा तेज है। क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड? डीटीसी का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, लेकिन इसके संभावित प्रभाव आम आदमी के लिए भारी पड़ सकते हैं। कैपिटल गेन पर नया बोझ, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है, जो अभी 12.5% है। बैंक एफडी पर टैक्स, बैंक एफडी पर भी यही दर लागू होगी। डीटीसी को लेकर यह डर है कि अब मिडिल क्लास और छोटे निवेशकों पर बड़ा आर्थिक दबाव बना सकता है।
कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग, बाजार में पैसा लाओ। उद्योग जगत भी इस बार सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। कंपनियों का कहना है कि बाजार में ग्राहक नहीं है क्योंकि जनता के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि सरकार ने टैक्स कटौती या किसी अन्य माध्यम से बाजार में मांग को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया तो उद्योग और अधिक संकट में जा सकते हैं। मोदी का अगला बड़ा रिस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने अपनी रिस्क लेने की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। उनका आखिरी बड़ा रिस्क नोटबंदी था, जिसने राजनीतिक और आर्थिक रूप से देश को हिला दिया। अब 2025 का बजट मोदी का अगला बड़ा रिस्क होगा क्या? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार बड़ी और साहसिक नीतियों की ओर बढ़ सकती है जो दीर्घकालिक रूप से लाभकारी हो सकती है, लेकिन तुरंत झटके भी दे सकती है। क्या यह चुनावी बजट होगा? 2024 के आम चुनाव के बाद यह पहला बजट है। ऐसे में सरकार को अपने लोक लुभावन वादों को पूरा करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संतुलन साधना होगा। चुनावी योजनाएं, मुफ्त अनाज, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने की जरूरत होगी। आर्थिक संतुलन, सरकार को यह तय करना होगा कि वह राहत देकर बाजार को प्रोत्साहित करती है या चुनावी खर्चे के लिए धन जुटाने पर ध्यान देती है। कौन होगा विजेता? बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या यह मिडिल क्लास के लिए राहत लाएगा? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को बाजार में नई जान मिलेगी? या फिर यह एक और ऐसा बजट होगा जिसमें आम आदमी की जेब और हल्की होगी? एक बात तो तय है, यह बजट न केवल आर्थिक दिशा बल्कि राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। अब सवाल यह है कि यह बजट भारत के लिए मेक साबित होगा या ब्रेक? यही जानने के लिए बने रहिए इंदौर वार्ता के साथ।